जय हिंद, राम राम, शास्त्री का दोस्तों। मैं अक्षय कुमार पांडे आप सभी साथियों का सुरक्षा कंपटीशन क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी सरसोल कानपुर नगर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, सुरक्षा कंपटीशन क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी अभी तक आपको ऑफलाइन सेवाएं दे रही थी, जिसमें से आपको हॉस्टल की सुविधाएं, फिजिकल की सुविधाएं और प्लस रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी कराई जा रही है। अभी डिजिटल बोर्ड के आने के बाद आपको धीरे धीरे करके ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, आप सभी को पता है कि बहुत ही निकट आप सभी का एग्जाम है और एग्जाम से पहले हम लोगों को कुछ ऐसे मिसाइल छोड़ने हैं, कुछ ऐसे ब्रह्मोस्त्र, कुछ ऐसे ग्रेनेड चलाने हैं कि पेपर में आने वाला हर एक क्वेश्चन नष्ट तो नाबूद हो जाए, बिल्कुल जैसे कि भारत का अपने रवैया है। तो साथियों, उससे पहले एक बड़ी सुंदर सी लाइन देखिए, देशभक्ति के लिए आपके हौसलों में और बुलंदी को जगाने का प्रयास कर रही है लाइनें और चीख चीख कर कह रही कि आज के युवा साथियों के अंदर इधर उधर में फंस जाते हैं, लेकिन हमको जरूरत है एक बेहतरीन देशभक्ति के लिए इन पंक्तियों को पढ़ने की। तो फांसी का फंदा भी फूलों से कम ना था, फांसी का फंदा भी फूलों से कम ना था, और वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी, वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी के, पर वतन पे उनके लिए मासूका के प्यार से कम न था, पर वतन उनके लिए मासूका के प्यार से कम न था। तो जैसा कि साथियों आप सबने इस लाइन को पढ़ा और आपको बेहतरीन मोटिवेशनल के बाद हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। बोले भारत माता की जय। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों के निकट इस पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीजें पूछी गई। तो सभी साथियों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व करना है, स्पीड में। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो मजदूर अलग अलग किसी नाले को क्रमशः 20 घंटे तथा 25 घंटे में खोद सकते हैं। तो एक जो साथी था 20 घंटे में, दूसरा वाला जो था वो 25 घंटे में खोद सकता है। इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? सबसे पहला काम ही आपका टाइम एंड वर्क के चैप्टर में है एलसीएम लेना। जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो 20 घंटे में 100 काम, 1 घंटे में 20 घंटे 100, और यहाँ से 25 घंटे तो 25 को 100, यहाँ पे 5 और 4 लिख करके आएगा। ए की क्षमता कितनी? 5, बी की क्षमता कितनी? 4। बोला गया है कि दोनों मिलकर के उस नाले को भैया से हम लोग बहुत बार कराते हैं, अपना मकान बना रहे होते, जल्दी खत्म करना है काम तो मजदूरों की संख्या बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर 5 और 4 कितना? 9 काम। 1 घंटे में 9 काम, काम कितना कराना है? 100। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे, 11 से 1/9 दे यानी 3 दिया गया है ऑप्शन। सॉरी घंटे में है तो घंटे में लिख देते हैं, दिन ना दे करके घंटे में आ जाएगा। 11 से 1/9 घंटे में इस कार्य को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए फिर से आपका प्रश्न, और प्रश्न बिल्कुल से आसान है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए किसी कार को 12 दिन में तथा बी उसी कार को 8 दिन में। ए किसी कार को 12 दिन में तथा बी उसी कार को 8 दिन में करता है, तो ए व बी मिलकर उस कार को कितने दोगुना मात्रा में। चलो इन दोनों पहले एलसीएम ले लें। सबसे पहला काम भी है आपका एलसीएम लेना। 12 और 8 का एलसीएम कितना है? 24। 24 आया टोटल वर्क का कुल कार, तो 12 गुना 24 और यहाँ से 8 का 24, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई? 2 और बी की क्षमता कितनी आ गई? 3। जस्ट मान लो ए 2 रोटी करता है एक बार में, अगर दिन में दिया जाए तो एक दिन में 2 रोटी, और बी एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 3। अभी बोला गया ऐसा करो, दोनों को साथ बैठाओ और 24 रोटियां एक साथ खाओ। तो दोनों जब खाना शुरू करेंगे तो एक दिन में दोनों आएंगे घर, तो 3 और 2 कितनी खाएंगे? 5। तो 5 से भाग देंगे तो पूछा गया ए प्लस बी मिलकर उस कार्य की दोगुना मात्रा। अच्छा सॉरी 24 की बजाय हमको कितना करना है? 48 करना है, क्योंकि दोगुना
गुना बोला गया है। इसको हटा देते हैं, अगला करते हैं। ए की बजाय ए कितने में करता है, ए करता है 12, बी कितने में बोला गया था 8। इन दोनों का जो एलसीएम लिया था कितना आया था 24 टोटल, और यहाँ से 12 गुना 24, 8 का 24। यहाँ से बोला गया जो कार था, देखिए ये वाली लाइन दोगुनी मात्रा, तो 24 का दोगुना कितना होगा 48, और इन दोनों की क्षमता कितनी 3 और 5, 5 से भाग देंगे बच्चा 5 9 45, और बचा कितना 3, 9 से 3/5 आपका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, 9 से 3/5 दिन आपका राइट आंसर। जल्दी से सॉल्व करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न। ए तथा बी मिलकर एक कार को 4 घंटे में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। लिख लीजिए ए तथा बी मिलकर कार को कितने दिन में करते हैं। दिया गया ए व बी मिलकर 4 घंटे, सवाल बहुत जल्दी से आंसर होगा। ए व बी मिलकर 4 घंटे, ठीक। और इसके बाद बोला गया यदि ए इस कार को 6 घंटे में करे, यदि ए 6 घंटे में करे, यदि ए अकेले 6 घंटे में कर ले तो बी को कितना समय लगे। भैया बिल्कुल आसान है, किताब वाले ऐसे क्वेश्चन बहुत से देखने को मिलते हैं। हम तो पहले बात ही अभी इस क्वेश्चन पर मोस्ट मिसाइल से अटैक करते हैं और क्वेश्चन को तुरंत ही समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 12 क्या है टोटल 4 3 12 6 गुना 12, यानी ए प्लस बी की क्षमता 3 और केवल ए की क्षमता, ध्यान देने योग्य बात, दोनों मिला के 3, केवल ए कितना 2। तो यदि ए हो तो बी कितना ए, राइट। समझ रहे, ए की क्षमता 2 तो बी की क्षमता कितनी ए। अब बी को क्या करना था, कितना समय लगेगा। बी अगर करता है काम कितना है 12, एक दिन में एक काम, 12 दिन 12 घंटे, इस 12 काल को कौन समाप्त कर देगा भैया, अकेले कौन समाप्त कर देगा, वे बी वाले भाई साहब जो है इसको अकेले समाप्त कर देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ए एक कार को 12 दिन में करता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ए एक कार को 12 दिन में करता है। यहाँ से दिया गया ए एक कार को 12 दिन में, बी ए से 1/2 गुना कार्य करता है। अच्छा भाई देखते हैं, ए एक कार को 12 दिन में, ए एक कार को कितने दिन में करता है 12 दिन में। उसके बाद आपसे बोला गया ए और बी की क्षमता कितनी है। तो अगर दोस्त यहाँ पर दिन पता चल गया हमको, तो बी ए से 1/2 गुना तेज कार्य करता है। कौन बी, तो जिसके लिए तेज बोला जाए ना उसके लिए प्लस का साइन लगा लीजिएगा। और जैसे आपने प्लस का साइन लगाया तो 1 से 1/2 को कितना है, इसको 2 कम 2 और 3/2। अगर मान लें कि 2 काम एक करता है तो 2 का 3/2 ज्यादा, अर्थात सही लिखा हमने कितना ज्यादा कौन कर रहा है बी। तो अगर इसकी क्षमता 2 तो बी की क्षमता कितनी हो गई 3। अगर बी की क्षमता 3 तो बोला क्या गया था ए एक कार को 12 दिन में कर सकता है। अगर एक दिन में ए 2 काम करेगा, क्षमता एक दिन में ए 2 काम, तो 12 दिन में तो 12 गुना 2 यानी 24 काम रहे होंगे। कितने काम रहे होंगे 24। अच्छा भैया 24 काम अगर बोला गया बी इसके 2 गुनी कारक, तो 24 का 2 गुना कर लेते हैं, यानी कितना 48 काम कौन बी करेगा। बी एक दिन में कितना कर सकता है 3, तो 2 दिन में कितना 6, तो 48 काम को करने में कितने दिन लगेंगे 16 दिन। तो ये बात नहीं, बी को काम कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 48 व 1 घंटे में भर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न। नल के भरेगा तो 48 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे 48 मिनट। अगर नल भी भरेगा तो 60 मिनट। कितना लगेगा 60 मिनट। ध्यान देने योग्य बात से है कि इन दोनों का एलसीएम है।
कितना आएगा, तो 240 ये टोटल वर्क आएगा। अगर यहाँ से 48 मिनट में 240 काम किए जाए तो 1 मिनट में काम निकालेंगे तो 5 काम प्रति मिनट हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बी की क्षमता का बच्चा निकाली जाए तो यहाँ पे 240 टोटल काम है। अगर बी की क्षमता 60 मिनट में 240 काम करने की है तो 1 मिनट में कर देगा 4 काम प्रति मिनट। आसान होता है, मुश्किल 240 और इससे भाग दे दिया जाता है 60 तो 4 आ जाता है। इसे कोई मुश्किल काम नहीं। अभी आगे की लाइन पढ़ेंगे। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अर्थात इन दोनों को एक साथ अगर किसी टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोलते तो एक 5 भरेगा, दूसरा 4, 5 4 9। हर एक मिनट में टंकी 9 लीटर भरेगी। भरना कितना है, 240। 9 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 9 × 18 न 6 × 54 और यहाँ से 6/9 सॉल्व करते हैं। 3 × 6 3 × 9 26 सही 2/3 मिनट आपका आंसर नंबर ए सही। बहुत ही आसान सा प्रश्न है मेरे प्यारे वीर जवानों। भावी फौजियों के लिए तो आसान से तरीके बताए जाते हुए सभी साथी इस अगले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। एक फौज में 3 नल लगे हैं। यदि नल ए तथा बी मिलकर फौज को 8 मिनट में भरते हैं। बिल्कुल आसान सी बात। देखिए यहाँ पे दी गई नल ए तथा बी मिलकर कितनी देर में भरते हैं, 8 मिनट। ए प्लस बी भैया भरने वाले हैं और 8 मिनट में भरते हैं। अगली बात, तथा नल सी फौज का 12 मिनट में, नल सी फौज को 12 मिनट में खाली कर देता है। ये 12 मिनट में क्या करता है, खाली। ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 24। 8 × 24 और यहाँ से 12 × 24 कितना तो कह सकते हो, 8 × 24 और 12 × 24। अच्छा ठीक, यहाँ से फिर अगर भरेगा तो 3, खाली करेगा तो कितना, 2। ए प्लस बी भरेंगे 3। देखो टंकी है, ए और बी ने भरा 3, भाई साहब सी ने खाली कर दिया 2। अच्छा 3 भरा था, 2 खाली हो गया तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। अगर हर 1 मिनट 1 बचेगा तो भरना कितना है आपको, 24। तो बोला गया था यदि तीनों नल एक साथ, तो ये दोनों तो भरने वाले थे और से बदतमीज टाइप सी खाली कर रहा है। तो 24 में कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 3 भरेंगे 2 खाली पर 1। आंसर कितना आ जाएगा, 24 मिनट में टंकी क्या होगी, भरेगी। हर 1 मिनट 1 भरेगी तो 24 मिनट में टंकी भरेगी। इसका आंसर नंबर ए सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले साथियों सभी लोग क्वेश्चन को नोट करते जाएं, सॉल्व करते जाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका रहा, अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए। ए बी के मुकाबले 2 गुना मेहनती है। भैया पड़ोस में मेरा बात होती है कई बार, ए कहेगा बी से हम तुमसे 2 गुना काम कर लेंगे। क्या कहेगा, हम तुमसे 2 गुना काम कर लेंगे। अगर बी 1 काम करेगा तो 1 2 करेगा, और जो ज्यादा करे उसको प्लस का साइन, सबसे अच्छा रास्ता। अभी फिर अगली लाइन पढ़ते हैं कि तथा के दोनों साथ साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में करते हैं। अच्छा वैसे 2 कर सकते हैं, तो 1 दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3। तो 14 दिन में कितना काम किया होगा, 42 काम, यानी 42 काम। कितने दिन में, 14 दिन में 42 काम। ऑब्वियस सी बात है किया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते। तो एक अकेला उस कार्य को भैया 42 काम करना था। ए की क्षमता है 1 दिन में 2 कार्य करने की, तो 42 काम को ए जो करेगा
वो 21 दिन में कर देगा, क्योंकि एक दिन में 2 काम करेगा। आसान सा प्रश्न है कि एक दिन में 2 समोसा खाता, 42 समोसा खाने को भी तो कितने दिन लगेंगे? 21 दिन। अब इससे भी आसान सा कोई तरीका नहीं मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ले रहा है। 5 मजदूर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को एक मजदूर कितने दिन में करेगा? 5 मजदूर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। अगर 5 मजदूर लगाए गए हैं तो किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन। यानी कुल कार्य कितना रहा होगा? 40 टोटल पर। भैया एक मजदूर एक काम करता है तो 5 मजदूर 5 दिन में 5 काम तो करेंगे, राइट। 8 दिन जब इन्होंने काम किए, एक दिन में 5, तो 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, समझ रहे होंगे। तो 8 दिन में 40 काम। कहा गया है एक मजदूर लगाया जाए, तो एक मजदूर काम तो एक ही करता है एक दिन में, तो 40 काम को समाप्त करने में इसको कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल से डी नंबर दिया गया है। सभी भारत के भावी फौजियों जरूर कमेंट करके बताते रहना कि चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। और भैया एकदम आसान है, इस पर कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, 3 मजदूर किसी मकान को 20 दिन में, 3 मजदूर किसी मकान को 20 दिन में, 3 मजदूर किसी मकान को 20 दिन में, 20 या 60, यानी 60 काम 60 काम। कितना काम था? 60। यदि सफेदी 6 दिन में करानी, 2 मतलब जल्दी आदेश में, तो यहाँ पर 60 काम था, 6 दिन में खत्म कराना है भैया, बाद में तो कितने मजदूर लगाने चाहिए? आगे आंसर 10 मजदूर लगा दो, काम हो गया। कितने मजदूर लगा दो? 10 मजदूर। आपका राइट आंसर है सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला क्वेश्चन है करीब 30 मिनट में, इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। अगला क्वेश्चन है सीता एवं रीता मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकती है। भैया सीता और रीता दोनों मिलकर, चलो जल्दी से बताओ कितना आएगा? सीता और रीता मिलकर के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन में सीता और रीता मिलकर कर सकती है, यानी रीता उसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। लोग बोला गया केवल रीता उसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। आसान सी बात है। अभी सीता और रीता, चलो दोनों का क्या करें? कैल्सियम। 15 और 10 कैल्सियम 30, यहाँ से आएगा 10 × 30 और 15 × 30, यानी दोनों की मिलकर की क्षमता कितनी? 3। केवल आर की क्षमता कितनी? 2। तो सीता जी की क्षमता कितनी? 1। अब और इसको सॉल्व करते हैं। पूछा क्या है? सीता अकेले, भैया अकेले करोगी तो 30 काम है। सीता जी को पता होना चाहिए कि 30 काम करने हैं आपको। एक दिन में आप कितना काम करोगे? 1। तो 30 काम करने में आपको 30 दिन लगेंगे। और ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल से सीता और रीता के हिसाब का बेहतरीन सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो विमला, कमला एवं निर्मला, ये तीनों भैया विमला, विमला, कमला और निर्मला, विमला, कमला और निर्मला तीनों आ गई। 8, 12 और 24, 8, 12 और 24 कर सकती है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो चलिए तीनों कैल्शियम सर्वप्रथम 24, 8 × 24, 12 × 24 और 24 एकदम 24। एक की क्षमता, सॉरी विमला की क्षमता 3, कमला की क्षमता 1, 2 और निर्मला की क्षमता 1। तीनों मिलके करें अगर तो 3 × 5 और 6,
काम कितना था 24, कितने दिन में 4 दिन। आपका आंसर है व्हाट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 11 दिन कार्य किया। अगर ए प्लस बी, बिल्कुल आसान सी बात है, ए प्लस बी मिलकर के एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। मतलब की बात केवल पढ़ेंगे। उसके बाद बोला गया 11 दिन तक कार्य किया। कितने दिन तक कार्य किया? 11 दिन तक। अगर देखो जो काम ए प्लस बी करते अगर 30 दिन तक कर लेते तो कार्य समाप्त था। 30 दिन तक कार्य करते तो कार्य समाप्त था, लेकिन 30 दिन तक करते तो कार्य को समाप्त करते, लेकिन इन्होंने केवल 11 दिन ही कार्य किया। ठीक, आगे बात समझना। अगर 11 दिन काम किया फिर क्या बोला गया? तब ये बीमार पड़ गया, इसको धूप बहुत होती है तो बीमारी हो गई, ठीक, धूप की वजह से। ठीक, और इसके बाद बी ने 38 दिन में कार्य समाप्त किया। 38 दिन अर्थात अगर से बीमार ना पड़ते तो 19 दिन और कार्य करते कार्य पूरा समाप्त होता। यानी ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं, जिस कार्य को 19 दिन में कर सकते थे अकेले बी उस कार्य को 38 दिन में किया। बिल्कुल सत्य बात है ना। ए प्लस बी 30 दिन में खत्म करते पूरा काम। 11 दिन तक काम हुआ, ए बीमार पड़ गया, बचा कौन? बी। अगर बी अकेले करा तो उस बचे हुए काम को 38 दिन में करा, जिसको अगर ए बीमार ना पड़ता तो 19 दिन को काम खत्म होता। चलिए दोनों का इसमें 38 से आया टोटल, यहाँ से एलसीएम में 19 गुना 38 और 38 एकदम 38, यानी हमको ये पता चला ए प्लस बी की क्षमता 2, केवल बी की क्षमता 1। अगर बी की क्षमता 1, ए की क्षमता भी 1। ठीक है, अभी आपसे पूछा गया था, समाप्त किया, दोनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो भैया यहाँ से अगर एक चीज गौर की जाए कि दोनों की क्षमता अगर 1 और 1 थी 2, तो दोनों अगर 30 दिन तक काम करते तो 1 और 1 मिला के 1 दिन में 2 काम करते तो पूरा काम रहा होगा 60 काम। कितना रहा होगा? 60 काम पूरा रहा होगा। अब दोनों की क्षमता एक ही है, तो यदि ए करेगा तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। यदि बी करेगा तो 60 काम करने में कितना लगेगा? 60 दिन। इस तरह से दोनों ही कंडीशन में 60-60 आंसर आ चुका है। ठीक है साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं आगे और आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए 1000 आदमियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, 200 आदमियों के चले जाने पर अगर 1000 आदमी भोजन करते तो कितने दिन तक कर सकते थे? बोला गया अगर 1000 आदमी भोजन करते तो कितने दिन तक करते? 50 दिन तक। इतना भोजन था मेरे पास। अगर आप नॉर्मली इतना मान लो कि बारात गई तो अगर 50 दिन तक बात 1000 आदमी का एक आदमी एक रोटी खाए, एक एक दिन में लोगों को 50,000 रोटी की व्यवस्था घर वालों को करनी पड़ी। इतनी बारात लेके जाना नहीं चाहिए। इसमें बोला गया 200 लोग अगर नहीं रहे, इतने मतलब नहीं रहे मतलब खा के मरे, नहीं रहे मतलब चले भी गए, तो बचे कितने? 800। अच्छा 800 लोग, खाना तो मेरे पास इतना था, 200 लोग बारात ही नहीं गए, बचे कितने? 800। तो वहां पर व्यवस्था थी 50,000 की और यहाँ पहुंचे कितने? 800। मान लो 50,000 रसगुल्ले थे और 800 लोग पहुंचे तो कितने लोगों को बोला गया? तो 62 800 का 48
8 दूनी 16, 62.5। यहाँ सॉरी दिया नहीं गया, कौन सा सही हो जाएगा? नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर आज का लास्ट क्वेश्चन आधारित था। 1200 छात्रों के लिए 15 दिन की व्यवस्था, लेकिन 600 छात्र और आ गए। पहले व्यवस्था थी 1200 लोग 15 दिन कर दिया अगर कोई खाना निकाले, 600 और बढ़ गए, तब कितने हो गए? 18। 2 जीरो 2 जीरो गए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 बटे 15, 5 दूना 10। आएगा भैया? आप देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक 15 क्वेश्चन की छोटी सी क्लास की और ये आपके सामने पेश की गई। अभी आपके कमेंट और सारी चीज़ें हमको बताएंगी कि आपको अभी रिसेंटली मैथ में कितनी ज़रूरत है। अगर आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग आप साइंस के लिए आदेश करेंगे, आप जीके के लिए आदेश करेंगे, आप रीजनिंग के लिए आदेश करेंगे, तो आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व करा देंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।